आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे भरण पोषण की मेंटेनेंस की। जिन लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि पत्नी कोर्ट जाएगी, पत्नी आरोप लगाएगी, मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी और पति को भरण पोषण देना पड़ेगा, तो यह कोरा भ्रम साबित हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट आ गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से और बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी को पहले पति की गलतियां स्पष्ट करना होगी, जो गलतियां बता रही है उनके सबूत दिखाने होंगे, तभी जाके पत्नी को भरण पोषण मिलेगा। अन्यथा कोर्ट पत्नी को भरण पोषण देने से साफ साफ इनकार कर सकती है। एक भी पैसा पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, चाहे पति सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो। आज हम आपके सामने एक ऐसा ही जजमेंट रख रहे हैं जिसमें पति सरकारी नौकरी में है, इसके बावजूद भी कोर्ट ने यहां पर पत्नी को भरण पोषण देने से साफ इनकार कर दिया। जय जिनेन्द्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, साथ में आपको ये जजमेंट भी मिलेगा। दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपके समक्ष रखते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जो आता है 23 मार्च 2026 को। लेटेस्ट है बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं कि भाई पत्नी कोर्ट जाएगी, मेंटेनेंस का केस करेगी और उसे हर हाल में भरण पोषण देना पड़ेगा, तो ये आपका कोरा भ्रम है, इसे आप तोड़ दीजिए। बस आपको कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होता है, कोर्ट को बताना पड़ता है कि साहब मेरी गलती कुछ भी नहीं है। फिर पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि जो आरोप लगा रही है उनके सबूत हैं, या फिर वो मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोर्ट को गुमराह करके भरण पोषण लेने का प्रयास कर रही थी। दरअसल यहां पर इस मामले में यह बताया गया है कि पत्नी के द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 यानी कि बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण की डिमांड की गई थी। आपके केस में किसी भी एक्ट में किसी भी सेक्शन में अगर भरण पोषण की डिमांड की गई है, तो आपको इस नियम को याद रखना है और इस जजमेंट को भी साथ में लेकर चलना है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो ऐसा हो सकता है आपके केस में कि आपको एक पैसा भी भरण पोषण नहीं देना पड़े, जैसा इस केस में हुआ है। इस केस में पति सरकारी जॉब में है, उसके बावजूद ही पैसे देने से बच गया, भरण पोषण देने से बच गया। तो मामला कुछ इस प्रकार से है कि यहां दंपति के मध्य विवाह होता है 15 मई 1985 को। 1985 में विवाह होता है, सोचिएगा जरा। और पति रिटायर कब होता है? 2018 में। 1985 में यहां पर विवाह होता है और 2018 में पति सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। इसके बाद पति को अब पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अब पति कहता है कि जिस हम बंगले में रह रहे थे, जो हमको अपने मकान दिया गया था, सरकार की तरफ से जो क्वार्टर दिया गया था, अब वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्वाभाविक है, अब नौकरी खत्म हो गई, अब हमको रिटायरमेंट मिल गया है, डिपार्टमेंट ने रिटायर कर दिया है, तो अब ऐसी स्थिति में हमें वो क्वार्टर भी छोड़ना पड़ेगा। अब पति कहते हैं कि देखो भाई, अब बाकी के हम अपने काम धंधे देखेंगे, थोड़ी मजदूरी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं। तो अब तो मैं गांव जाऊंगा और गांव में जाके अपना काम करूंगा, अपने पैतृक गांव जाऊंगा। और पति, और फिर उसको ये भी पता है कि अब रेंट का हाउस लेना पड़ेगा, खुद खरीदना पड़ेगा। तो वो कहता है ना, मैं शहर में नहीं खरीदता, मेरा गाँव में घर है, मैं वहीं जाके रहूंगा। तो पत्नी यहाँ पर पति पर आरोप लगाती है कि जो मेरा पति है शराब के नशे में अक्सर धुत रहता है, शादी के बाद से ही मेरा उत्पीड़न करता है, मुझे प्रताड़ित करता है। और यह भी आरोप लगाती है कि मेरे पति के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध है और अब वो दूसरी महिलाओं के साथ रहना चाहता है। पत्नी ने भारी भरकम गंभीर आरोप लगाए और ऐसे आरोप लगाए कि इन आरोपों के बाद तो 100% पति को भरण पोषण देना पड़ सकता था। लेकिन पति यहां पर समझदार था, सूझबूझ से उसने काम लिया, न्यायालय में अपना पक्ष रखा। न्यायालय को बताया कि हुजूर, मेरी शादी को आज 34 साल हो गए हैं और 34 साल से पत्नी ने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं, कोई केस नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये कहा कि भाई अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मैं यहां पर खर्चा नहीं उठा सकता, जब तक मेरे पास में पैसा था, सरकार हमको पगार दे रही थी पूरी, तब तक मैंने पत्नी का खर्चा उठाया, बच्चों का खर्चा उठाया, बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की, सभी का भरण पोषण किया, सारे दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन 34 साल बाद जब मैंने कहा कि भाई अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, तो अब एक क्वार्टर खाली करके अपने को जाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने गांव जाऊंगा और रिटायर होने के बाद वहां कोई छोटा मोटा काम करते रहूंगा, अपनी आजीविका चलाते रहूंगा, क्योंकि अब मुझे 20,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है और 20,000 में मैं शहर में खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी कारण से पति गांव जाना चाह रहा था और पति अपने पैतृक घर चला गया। लेकिन पत्नी ने भर भर के आरोप लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को ट्रायल कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया।
और साथ ही जैसे ही फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार किया तो पत्नी चली जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में पत्नी अपनी पुनरीक्षण याचिका दायर करती है, और बॉम्बे हाई कोर्ट पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को इसलिए खारिज कर देती है कि कोर्ट कहती है कि BNSS की धारा 144 के 4 में ये वर्णित है कि पत्नी को पहले स्पष्ट करना होगा कि वो पीड़ित है। पत्नी को पहले स्पष्ट करना होगा कि वो पीड़ित है, क्योंकि पति ने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को डिनाय कर दिया, नकार दिया, और उसने अपनी तरफ से पक्ष रखा, और उस पति ने स्पष्ट किया कि मेरी शादी को 34 साल हो गए हैं और 34 साल में पत्नी ने एक भी शिकायत नहीं की, एक भी कंप्लेंट नहीं की, जबकि अब कंप्लेंट कर रही है, कह रही है कि शादी से ही मेरी प्रताड़ना होती थी, मेरे साथ दुर्व्यवहार होता था, और मेरा पति हमेशा नशे में धुत रहता था। और जब पति नशे में धुत रहता है तो नौकरी कब करता होगा? कोर्ट के सामने एक ये भी बड़ा सवाल आ गया था, क्योंकि पत्नी कह रही हमेशा वो तो 24 घंटे नशे में धुत रहता। तो और तीसरी बात यहां पर पत्नी ये भी कह रही है कि सरकारी क्वार्टर छोड़ने के लिए मुझसे कह रहा है, मैं क्यों करूं खाली? अरे भाई, तो क्यों करूं खाली? वो तुम्हारा थोड़ी है, वो सरकारी है, करना पड़ेगा। सरकार ने आपको तब के लिए दिया था जब आपकी नौकरी थी, अब आपके हस्बैंड की नौकरी चली गई है तो फैमिली को सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। तो पति ने कह दिया, तो पत्नी कहती मेरी उपेक्षा की है इसने, ये बोलकर के तू क्वार्टर खाली कर, और पति मुझे छोड़ के चला गया है। तो कोर्ट ने यहां पर देखा कि पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, जो कि CRPC की धारा 125 के क्लॉज 4, BNSS की धारा 144 के क्लॉज 4 में वर्णित है कि अगर बिना किसी कारण की पत्नी अलग रह रही है तो ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होती है। पत्नी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, पत्नी को उनके साक्ष्य देना होगा। कोर्ट ने माना कि पत्नी के पास में कोई भी साक्ष्य नहीं था, तो साक्ष्यों के अभाव में ये माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, अतः पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है, अतः पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया सकता, और पत्नी की जो रिवीजन पिटीशन थी कोर्ट उसे डिसमिस कर देती है। जजमेंट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, और इसमें बिना किसी कारण के अलग रहने पर पत्नी का भरण पोषण कोर्ट रद्द कर देती है। और जजमेंट आता है 23 मार्च 2026 को, पिछले ही हफ्ते जजमेंट आया, लेटेस्ट जजमेंट है। जिनके मन में भ्रम है कि इससे पत्नी कोर्ट जाएगी और भरण पोषण ले लेगी, इस भ्रम को अभी के अभी निकाल कर फेंक दीजिए और समझदारी से काम लीजिए। अगर आपकी कोई गलती नहीं हो, पत्नी बिना किसी कारण अलग रह रही है, तो कोर्ट ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से, एक नहीं सभी कोर्ट, देखिए आप, फैमिली कोर्ट ने नहीं बोल दिया, हाई कोर्ट ने नहीं बोल दिया, अब बची सुप्रीम कोर्ट। तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी भाई कानून में जो पहले से प्रावधान है उसके अंतर्गत कोर्ट आदेश देती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा बहुत सोच समझ के आदेश करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने कोई आदेश कर दिया तो वो कानून बन जाएगा, और अगर उन्हें लिख दिया कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी भरण पोषण ले सकती है, तो ये नियम बेकार हो जाएगा। इसलिए कोर्ट हर बात को ध्यान में रखकर आदेश करती है, इसलिए आप भ्रमित मत होइए। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो आपको कोर्ट में स्पष्ट करना होगा और आप भरण पोषण से बच जाएंगे। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।